हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 7th की मैथ्स का वो है इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा है पहले भी पिछली क्लासेस में कि एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन जो है वो ज़ीरो से बीच में क्या होता है, सबसे ज़ीरो। और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 है ना। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ज़ीरो से लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। यही जो नंबर्स होते हैं ना, 0 1, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये सब मिलकर के बनते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाती रहूँगी। तो पहला है, देखिए फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये हम लोगों को हमारे देश के अलग अलग जो शहर हैं उनका टेम्परेचर बता रही है एक दिन में। तो हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हम लोगों को नंबर लाइन को देखना है और बताना है कि ये जो मार्क है ना, जैसे कि बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये जहाँ जहाँ एरो बने हुए हैं ना, वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो हम अच्छे से देखते हैं पूरा। ये देखिए यहाँ पर यहीं से देख लेते हैं, इसमें पेंसिल में आ रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ज़ीरो से राइट साइड, आपका जो राइट हैंड साइड है ना, इस तरफ तो क्या होंगे, पॉजिटिव सारे के सारे नंबर होंगे, और ज़ीरो से इस तरफ क्या होंगे, निगेटिव, माइनस वाले नंबर होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ज़ीरो पे क्या है, कोई भी नंबर नहीं है। ज़ीरो से आगे ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या बता रही है, ये बता रही है 1, ये वाली लाइन 2, ये वाली लाइन 3, ये वाली लाइन 4, और ये वाला जो 5 है ये तो शिमला पे ही आ रहा है। अब आगे देखिए, ये देखिए फिर 10 है ना, 10 के बाद क्या आता है, 11, फिर 12, फिर 13, और ऊटी किस पे आ रहा है, ऊटी का एरो किस पे बन रहा है, 14 पे है ना, इसके आगे है 15। तो ऊटी कौन से, ऊटी में कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो ऊटी में जो टेम्परेचर है वो है 14 डिग्री सेल्सियस है ना, ऊटी में 14 डिग्री सेल्सियस है। और शिमला में कितना है, शिमला में है 5 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव का है ना, क्योंकि ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे है। फिर आगे हम देखते हैं बेंगलुरु है ना। तो देखिए बेंगलुरु में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 20 से आगे क्या आता है, 21, और 21 के बाद जहाँ पर एरो बना हुआ है वो है 22। तो 22 पे कौन सा है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में उस टाइम क्या टेम्परेचर हो रहा है, प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने देख लिया, देखिए शिमला का 5 पे एरो बना था तो 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऊटी का टेम्परेचर है प्लस 14 डिग्री सेल्सियस। फिर बेंगलुरु का एरो कहाँ है, 21 और 22, तो बेंगलुरु का है प्लस 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर देख लेते हैं, है ना। तो ज़ीरो के बाद क्या आता है, ज़ीरो से पहले -1 आता है, और श्रीनगर का एरो किस पर बना हुआ है, -2 पर। तो श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, बहुत ठंड है भाई, -2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। तो श्रीनगर का है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लाहौल स्पीति का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रीनगर में -5 आ रहा है, श्रीनगर से आगे देखिए यहाँ पर श्रीनगर से आगे ये वाला क्या है, -6, फिर ये क्या है, -7, और लाहौल स्पीति पे किसका जो एरो लग रहा है वो क्या है, वो है -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। बस हम लोगों को ये जो डंडे हैं ना, आप ये समझ लीजिए, ये वाले जो मार्क्स हैं इनको काउंट करते जाना है। तो -5 -6 -7 -8 -9 -10, तो लाहौल स्पीति पे क्या आ गया, -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपने नंबर लाइन पढ़ी है होपफुली, है ना, पिछली क्लासेस में। तो ऐसी नंबर लाइन होती है, बीच में हम सबसे पहले 0 बनाते हैं, फिर इधर 1 2 3, फिर इधर आता है माइनस में, 0 से लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 है ना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पार्ट बी इसका, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अबव। तो देखिए हॉट जो होता है ना, हमें बताना है कि जो टेम्परेचर है उनमें कितना अंतर है, जो सबसे गर्म जगह है और जो सबसे ठंडी जगह है। तो ठंडी जगह जो होती है उसका टेम्परेचर होता है माइनस में, और जो गर्म जगह होती है उसका टेम्परेचर होता है प्लस में। तो सबसे ज़्यादा प्लस में टेम्परेचर किसका था, ये देखिए बेंगलुरु का था, कितना था,
22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडी जगह, सबसे कम टेम्परेचर किसका था? लाहौल स्पीति का। कितना? -10। तो अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, या फिर इन दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से कितना दूर है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही एक सिंपल सा इजी सा मेथड है, बट टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या कर लें, लाहौल स्पीति और बेंगलुरु के बीच में जितने भी ये मार्क आ रहे हैं उनको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। बट ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है ना, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डिफरेंस बताना है ना कि एक इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये तो हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। देखिए एक आंसर कि जो है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का 2 डिग्री माइनस, लाहौल स्पीति का -8, श्रीनगर का -2, शिमला 5, ऊटी 14 और बेंगलुरु 22। तो देखिए हॉटेस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर कौन सा है? बेंगलुरु का 28। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है? -8। तो हम लोगों को दोनों का डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो जब भी हमें माइनस करना होता है, हमने बचपन से ये चीज़ सीखी है, हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं या फिर ऊपर लिखते हैं। तो देखिए जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव जब साइन होता है तो वो बड़ा नंबर होता है, और निगेटिव तो बहुत छोटा है, वो तो 0 से भी छोटा है। तो हम लोगों को डिफरेंस बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 22 माइनस 8। अब हमने -8 क्यों किया है? क्योंकि देखिए टेम्परेचर क्या था उस प्लेस का? -8, तो हमें ये माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। और हम लोगों को डिफरेंस बताना है तो हमें ये माइनस लगाना है। अब आपको साइन कन्वेंशन आता होगा, मैं ये होप कर रही हूँ। नहीं तो अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो, एक बिल्कुल अलग ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगी। वैसे यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जब ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, तो माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 22 + 8 क्या आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है, इसके लिए हम लोग माइनस ब्रैकेट के बाहर है और माइनस ब्रैकेट के अंदर भी है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 22 + 8 ये बन जाता है 30। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों को डिफरेंस बताना था सबसे गर्म जगह में और सबसे ठंडी जगह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी पार्ट क्या कहता है। तो देखिए सी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर टेम्परेचर डिफरेंस। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो देखिए हमने समझ लिया था ना, टेम्परेचर का डिफरेंस हमें बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर का डिफरेंस बता देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, तो लाहौल स्पीति में कितना है, -8 है ना, और श्रीनगर में कितना है, -2। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस क्या होता है, माइनस तो प्लस हो जाता है। तो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो माइनस प्लस, तो -8 और +2। तो कितना डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर में, -6 डिग्री सेल्सियस का। अब हमने भाई लाहौल स्पीति को आगे क्यों लिखा, श्रीनगर को पीछे क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना था बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर का जो है वो हम बाद में लिखेंगे और लाहौल स्पीति वाला हम लिखेंगे पहले, है ना। ऐसे ही करा जाता है, जब आपसे जिस तरीके से बोला गया है आपको एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। तो हमारे पास लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने क्या किया, -8 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस करना था तो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने लगाया। ब्रैकेट के अंदर क्यों लगाया, क्योंकि 2 माइनस आमने सामने बिना ब्रैकेट के नहीं लगाते हैं, और क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए -8 + 2 = -6। तो इन दोनों के टेम्परेचर का अंतर था -6 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग कह सकते हैं 6 डिग्री का दोनों के टेम्परेचर में अंतर था। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Is it also less than the temperature at Srinagar? तो क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम लोग साथ में ले लें तो दोनों को मिला करके क्या दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा?
और क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम आएगा? तो हम दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर का टेम्परेचर। शिमला का टेम्परेचर क्या है? +5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो आंसर आ गया -3 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेकन टुगेदर इनका 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो येस, वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्यों भाई? 3 तो छोटा होता है ना, प्लस का 3 प्लस के 5 से छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शिमला का टेम्परेचर और श्रीनगर का टेम्परेचर जब हम लोग साथ में लेते हैं तो क्या होता है? भाई, साथ में लेते हैं तो जो टेम्परेचर आता है वो शिमला के टेम्परेचर से कम आता है। 5 इज ग्रेटर देन 3 या फिर 3 इज लेस देन 5, है ना। तो शिमला का टेम्परेचर और अगर श्रीनगर का टेम्परेचर हम साथ में लें तो क्या होता है? तो जो टेम्परेचर आता है वो शिमला के टेम्परेचर से कम आता है। और क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम आता है या ज़्यादा? तो भाई श्रीनगर में तो टेम्परेचर माइनस में है, तो श्रीनगर के टेम्परेचर से तो वो ज़्यादा आता है। माइनस का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। टेम्परेचर कम कब होता है? जब माइनस में होता है, और जब माइनस में होता है टेम्परेचर तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। प्लस का टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है। तो हमने जब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में लिया तो वो पॉजिटिव आया, है ना। तो क्या हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस। मगर ये वाला जो टेम्परेचर था ये शिमला के टेम्परेचर से कम था, मगर श्रीनगर के टेम्परेचर से तो भाई ज़्यादा है। श्रीनगर तो माइनस में है और ये है प्लस में। तो देखिए इस एक्सरसाइज का ना, सही बताऊं, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। आपको मे बी हर इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को इसको समझने में टाइम लगता है ना। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोगों को सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि इंटीजर में ऐड कैसे करते हैं और इंटीजर में माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज जब आप पूरी अच्छे से करेंगे ना, देखिए ये वाले जो एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज में कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन है, in a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score is 5 in 5 successive round are 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट इज द हिज टोटल एट एंड। तो देखिए क्वेश्चन ये है, एक क्विज हो रही है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको प्लस में मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप लोग गलत आंसर देंगे तो आपको निगेटिव में मार्क्स मिलेंगे। तो जैक कोई बच्चा है, उसके 5 सक्सेसिव राउंड हुए। सक्सेसिव राउंड का मतलब होता है लगातार उसके 5 राउंड हुए हैं और उसके ये मार्क्स रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि 5 राउंड्स का टोटल क्या होगा। तो देखिए बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ का टोटल निकालना होता है तो टोटल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सारे के सारे नंबर्स को ऐड किया हुआ है। तो जैक का स्कोर जो है 5 सक्सेसिव राउंड्स में वो क्या है? प्लस का 25 माइनस का, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 15 नहीं है, ये है माइनस का 5, ठीक है। तो प्लस का 25 माइनस का 5 माइनस का 10 और प्लस का 15 और प्लस का 10, इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए बताते हैं। पहले हम लोग हमको हमेशा क्या करना चाहिए? हम लोगों को पहले जितने भी प्लस वाले नंबर्स हैं ना उनको ऐड कर लेना चाहिए। तो देखिए प्लस वाले कौन कौन से नंबर थे, तो पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। लास्ट में प्लस प्लस वाले हैं ना, तो प्लस का 15 और प्लस का 10 क्या हो जाता है? प्लस का 25 हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। फिर अब ये देखिए -15 नहीं है, ये है -5, ये गलत उतरा हुआ है, -5 है। फिर हमारे पास इधर क्या बचा? प्लस का 25 और प्लस का 25। प्लस प्लस जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, है ना। दोनों के आगे प्लस का साइन है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो प्लस 25 और 25 क्या होता है? 25 + 25, 5 + 5 10 और 4 और 5 क्या हो गया? 50 हो गया, है ना। और माइनस माइनस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जब भी माइनस का 5 होगा और माइनस का 10 होगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो प्लस हो जाएंगे, वो 15 बन जाएंगे। मगर साइन किसका आता है? साइन हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। तो अगर सेम साइन है, प्लस प्लस है,
तो भी क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस है तो भी क्या होगा, प्लस होगा। मगर साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं मगर साइन हमेशा माइनस का आता है। मैं साइन कन्वेंशन का इसके बाद में वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, होपफुली अभी भी हो रही होगी। तो यहाँ पे आ गया, ये -5 है तो +5 + 25 तो हमारा पहले से था। 15 + 10 हमने 25 कर लिया। -5 और -10 हो जाता है माइनस का 15, और 50 - 15 क्या होता है, हमने इधर से कैरी लिया 10, 10 - 5 5, और इधर बचा 4, 4 - 1 3। तो आंसर क्या आ गया, 35 आ गया। तो आंसर इज 35। इसमें जो हमें चीज़ सीखनी है ना, इस चैप्टर इंटीजर्स में हमें साइन कन्वेंशन सीखनी है अच्छे से, कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका लगता है, माइनस का। अब आप सोच रहे होंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस करवा के प्लस का साइन लगाया था, क्योंकि ये जो ऑपरेशन लगा था ना, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, और यहाँ पे हमने एडिशन का ऑपरेशन लगाया है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के ऑपरेशन ना बिल्कुल अलग अलग लगते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग का है वो बताऊंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। हमारी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पूरा उसको हम लोग देखेंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस 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 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, है ना, मगर साइन माइनस का आता है अगर सब कुछ एडिशन में चल रहा है। ठीक है, और अगर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन भी प्लस का आता है। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगा समझ में। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, धीरे धीरे करके अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है वो और नीचे गिर गया है, मतलब अगर -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को तो 2 और नीचे गिर गया, मतलब -7 हो गया। वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या होगा भाई, -7 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। देखिए, ड्रॉप का मतलब होता है और माइनस में जा रहा है, रोज का मतलब होता है ऊपर जा रहा है। तो -7 से अब वो +4, यानी कि अब वो क्या हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, जहाँ पे सोल्यूशन है उसको देख करके देखिए। हाँ देखिए, तो हम ऐसे करके लिखेंगे कि श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया, 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो -5 और -2, है ना, 2 डिग्री और नीचे गिर गया ना, 2 डिग्री और नीचे गिर गया तो कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो टेम्परेचर रोज हो गया, मतलब पॉजिटिव में चला गया। तो पहले देखिए, मंडे को कितना था, -5 था, 2 डिग्री और नीचे गिर गया ट्यूसडे को, तो -2 और हो गया, यानी कि -2 और -5 तो -7, फिर बढ़ गया, है ना। रोज मतलब नीचे गिरा था, फिर बढ़ गया तो पॉजिटिव, है ना। तो -7 और +4 क्या हो जाएगा, -3। -7 + 4 माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आता है, देखिए -7 है और प्लस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मगर साइन किसका आता है, जो भी बड़ी डिजिट होती है साइन हमेशा उसका ही आता है। तो ये इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि टेम्परेचर जो है श्रीनगर का वो मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को वो गिर गया 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो कितना हो गया, -5 और -2 नीचे गिरा है ना, तो -7 हो गया। फिर अगले दिन वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, तो -7 हो गया था ट्यूसडे को, तो -7 + 4 क्या हो गया, -3। कैसे, माइनस प्लस होता है माइनस, और साइन किसका आता है, साइन बड़े वाले का आता है, बड़ा क्या था, 7, तो 7 का साइन आ जाएगा -3, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर। प्लेन जो है कितनी ऊंचाई पे, 5000 मीटर पे उड़ रहा है अबव द सी लेवल। ये सी लेवल है, उससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग
1200 मीटर बिलो सी लेवल। देखिए सी लेवल से एक चीज़ है जो 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है, और एक सबमरीन है। देखिए सबमरीन जो है ना वो पानी के अंदर होती है, तो वो पानी के अंदर मतलब सी लेवल से नीचे, कितनी नीचे है वो, 1200 मीटर। तो ये वर्टिकल मतलब ये सीधा होता है। जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो फ्लाइंग प्लेन के और सबमरीन के बीच में कितना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऐड करना है ना। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ ज़मीन से ऊपर है और एक चीज़ ज़मीन के नीचे है, तो जो चीज़ ज़मीन के ऊपर है और ज़मीन के नीचे जो दूसरी चीज़ है, उन दोनों में हम लोगों को बताना है कि कितना अंतर है, कितना डिस्टेंस है। तो देखिए ये सपोज करिए सी लेवल है, प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है और सबमरीन यहाँ पर है, तो प्लेन और सबमरीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग सिंपली जो 2 डिजिट हमें गिवन है उसको हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि ये और ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मतलब कितनी एक दूसरे से, ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। हम लोग कैसे करेंगे, दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए 5000 प्लस 1200, तो क्या आ जाएगा 6200, 6200 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन बैंक अकाउंट और विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। इफ द विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account आफ्टर विड्रॉल। मतलब मोहन जो था उसने 2000 रुपये जमा किए बैंक में, जो जमा किया है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना जा करके, तो 2000 रुपये जमा किए, और विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकाल लेना। वो हमें कहा गया है क्वेश्चन में, हमें निगेटिव से दिखाना है। तो निकाल कितने लिए, 1642, इतने पैसे उसने निकाल लिए। ठीक है, तो अब हमें ये भी बताना है कि कितने पैसे उसके अकाउंट में बचे। तो देखिए बस सिंपल से प्लस माइनस है, माइनस हो जाना है और हो गया सॉल्व। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ तो फिफ्थ है, मनी डिपॉजिटेड बाय मोहन। मोहन ने कितने पैसे जमा किए, 2000, उसने निकाल कितने लिए, 1642। तो बैंक में कितने बचे हैं। जो चीज़ हमेशा लेफ्ट लिखा हो, जब भी बची होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस कर देते हैं। तो 2000 जो अमाउंट है उसमें से हम 1642 को माइनस कर देंगे। तो वही कैरी लिया, यहाँ क्या आ गया 10, 10 माइनस 2 8, इधर क्या बचा 9, 9 माइनस 4 5, इधर क्या बचा 9, 9 माइनस 6 3, इधर क्या बचा 1, 1 माइनस 1 1। तो कितने पैसे बचे उसके अकाउंट में, 358 रुपीज़ उसके बैंक में बचे। जब भी लेफ्ट होता है ना तो हमें सिर्फ माइनस कर देना होता है 2 अमाउंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, एक काम करते हैं 6 तक देख लेते हैं और 7th क्वेश्चन 7th 8th 9th ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना। तो 6th वाला देख लेते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखिए हमें बता रखा है कि यहाँ पर ये वेस्ट है और यहाँ पर एक ईस्ट है। रीता एक पॉइंट से कहाँ जा रही है, 20 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीता जो है 20 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पे सही है, ए हट गया था उस वाले पिक्चर में। तो ए से रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि वो यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर। इफ़ शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड, फिर वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली गई। ठीक है, 30 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ चली गई। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस गई है उसको हमें प्लस से दिखाना है, वेस्ट की तरफ जो गई है उसको हमें माइनस से दिखाना है। तो आप लोग जो फाइनल पोजीशन जहाँ पर रीता पहुँची है उसे कौन से इंटीजर से बताएंगे और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये भी हमें बताना है। तो देखिए देख लेते हैं आंसर इसका, सिंपल सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए
डिस्टेंस कवर्ड बाय रीता टुवर्ड ईस्ट इज 20 किलोमीटर। डिस्टेंस जितना रीता ने ईस्ट की तरफ जाने के लिए कवर किया है वो है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर टुवर्ड वेस्ट इज 30 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाने के लिए 20 किलोमीटर किया है, वेस्ट की तरफ जाने के लिए 30 किलोमीटर किया है। ईस्ट को हम लोग पॉजिटिव से प्लस साइन से कर रहे हैं और वेस्ट को माइनस साइन से। ठीक है, तो प्लस साइन वाला क्या था, ये ऐसे करते हैं 30 माइनस 20 है ना। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, क्योंकि एक तरफ वो 30 गई एक तरफ 20 गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, मतलब टोटल डिफरेंस हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो देखिए फाइनल पोजीशन ए से उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए रीता थी वो इस पॉइंट पे थी, वो ए से ईस्ट की तरफ गई 20 किलोमीटर, फिर वो इस बी पॉइंट से 30 किलोमीटर गई, तो यहाँ कहीं पहुंची होगी 30 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि ए से जब वो इस वाले पॉइंट पे, सपोज इसका नाम हमने सी दे दिया, जब वो इस वाले पॉइंट पे है तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो कितना सिंपल है, 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया है। ए से हमें डिस्टेंस बताना है, हमें क्वेश्चन में ए से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल बी से लेकर के इस पॉइंट तक 30 किया था, ए से बी तक उसने 20 किया था, तो 20 इधर है और पूरा का पूरा ये 30 है। तो इधर वाला डिस्टेंस जो इधर बचा है वो क्या होगा, 30 माइनस 20, यानी कि ये उसने जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस